हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ कि वाटर कलर जो इंक होती है, यानी कि जो वाटर कलर होते हैं उसमें ब्लैक वाटर कलर से हम पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको सामने एक कलर प्लेट दिखा रहा हूँ। मेरे पास सिंपल जो कैमलिन वाले वाटर कलर है वो है, और इसमें से जो मैं ब्लैक कलर है उसको यूज़ करूँगा। ये कंटेनर है। ठीक है, ऐसे आप भी एक कप या कुछ भी आप रख सकते हो। ये ब्रश है, राउंड ब्रश का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, पानी के साथ कैसे मिक्स करके कैसे करना होता है वो आप लोग देखिए। ठीक है, हमें यही देखना होता है कि कलर को कैसे पानी के साथ चलाना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखो, बिल्कुल इसमें ना वाटर कलर में एक ही वो है फंडा कि इसमें ना लाइट टू डार्क की तरफ हमें जाना होता है, जैसे कि एक्रेलिक में डार्क टू लाइट होता है। ठीक है, इसमें हमें पहले बिल्कुल स्मूथली आराम से बिल्कुल ब्लैक वाटर कलर जो है उसको बिल्कुल लाइट पानी के साथ मिक्स करना है, और स्टेप बाय स्टेप। और ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ हल्का हल्का, आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि जो लाइन डार्क दिख रही है उनको हमें इरेज करना होता है, वरना वो फिर वो ना दिखाई देती है वाटर कलर, क्योंकि लाइट कलर है। ठीक है, तो इसमें ना वो दिखाई देती है हमें, इसलिए। अब हम ऐसे जहाँ बिल्कुल वाइट है उसको हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, और ये हम ऐसे पहले लाइट लाइट अप्लाई करेंगे। ठीक है, शेड्स को हमें देखना है, इसमें कहाँ डार्क शेड है, कहाँ मीडियम है, कहाँ लाइट शेड, ये। और ऐसे आराम से ब्रश के साथ मिक्स करते हुए करते रहना है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसमें पूरे कंप्लीट एक लाइट शेड का वो दिखाऊंगा अप्लाई करके, उसके बाद फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे इस तरीके से। कलर को कैसे कंट्रोल करना होता है, अब ये जैसे अगर पानी के साथ ऐसे नीचे फिसल रहा है या बह रहा है तो उसको हम ब्रश के साथ कैसे मर्ज करते हैं, ये सब। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं पहले ही इसमें लाइट शेड अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और हम स्टेप बाय स्टेप इसमें लेयर स्टोन डालते रहेंगे इस तरीके से। बिल्कुल आराम से मर्ज करना है स्मूथली पानी के साथ, एकदम से ज़्यादा ब्रश में पानी नहीं लेना है। ठीक है, अब मैंने ये ब्राउन ब्रश ले रखी है, लेकिन वो कम नंबर की है, 2 या 3 नंबर की है शायद। चाइनीज़ ब्रश है, इस पर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है बाकी। इस तरीके से हमें, अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में ना थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है, तो उस स्पेस को मैं ना छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, हाईलाइट दिखने के लिए ऐसे जहाँ जहाँ लाइट की शेड मुझे दिख रही है वहाँ पे इस तरीके से आपको मर्ज करते हुए जाना है। पानी के साथ ऐसे मर्ज करना है। ठीक, ऐसे हम कंप्लीट इसमें जो कंप्लीट पोर्ट्रेट है उसमें ऐसे पहले लाइट लाइट शेड अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, पहले हम ज़्यादा फेस में ही वर्क करेंगे, उसके बाद फिर साइड में वर्क करेंगे। अब ये मैं देखो आइज़ के नीचे से, ठीक है, उसको फिल कर रहा हूँ। पहले लाइट शेड हो इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ मुझे एकदम से वाइट दिख रहा है उसको मैं छोड़ के चलूँगा। ठीक है, और इस तरफ मैंने लाइट अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें शेड्स बहुत ज़्यादा हैं फेस में, इस तरीके से।
हमें इसमें लेयर के बाद लेयर डालनी होती है, ठीक है, और उसको मर्ज करना होता है पानी के साथ में इस तरीके से। अब मैंने आइज़ के पास डार्क शेड अप्लाई की है, ठीक है, लेकिन इसको पानी के साथ मर्ज कर देंगे। ये है ना, गीली होती है जब शेड, तब तो ऐसा लगता है कि डार्क है, लेकिन बाकी ऐसा डार्क नहीं, वो सूखने के बाद है ना फिर वो लाइट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं ना इसमें बार बार शेड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, जो उसके अंदर रेफरेंस में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, सेम उसी शेड, प्रॉपर जो शेड है उसको उसके उस टाइप से लेके आने के लिए सेम, ठीक है, कि बिल्कुल रियल वो चीज़ दिखे। यही चीज़ें जब हम कलर पोर्ट्रेट करते हैं तो उसमें भी हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, लाइट टू डार्क की तरफ ही हम उसमें जाते हैं। शेड्स को हम इसको 3 लेयर में कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेयर में, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसको ना उसमें ज़्यादा लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड खुद पे करता है। मेन फंडा इसमें यही है कि बस हमें लेयर को समझना होता है, टोन्स को समझना होता है कि कहाँ पे टोन्स कैसे अप्लाई हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है, ये मेरे पास है ना कार्ट्रिज सीटी है, ठीक है, कार्ट्रिज पेपर जो होता है, और उसी पे मैं वाटर कलर को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे मेन फंडा यही है कि इसको गर्मी के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है ये, ठीक है, और सर्दियों में फिर भी चल जाता है, तो इसलिए पानी के साथ हमें इसको अच्छे से साथ के साथ मर्ज करना होता है, ठीक है। अब देखो मैं लिप्स में वर्क कर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसमें वह है लाइट जो शेड थी, ठीक है, उसको मैंने पहले छोड़ा, फिर उसके बाद उसमें है ना मर्ज किया उसको। उसका रीज़न ये था कि मुझे लग रहा था कि इसमें ना ये लाइट शेड अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इसमें और जो दूसरी लेयर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो उस टाइम मैं उसको छोड़ दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आइज़ में भी तो पहले मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसमें जो फर्स्ट लेयर है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और उस तरीके से ऐसे इसमें लाइट टू डार्क की तरफ। अब मैं इसमें बार बार ऐसे ही लेयर्स को अप्लाई करता रहूँगा, ठीक है, शेड्स को। एक चीज़ और है कि हम जो वाटर कलर के लिए चित्रपट या हैंडमेड पेपर या कैंसन शीट्स आती हैं, तो उन पे क्या होता है कि उनमें हम एक ही बार में फ़्लो में वर्क कर सकते हैं, लेकिन कार्ट्रिज शीट पे है ना वो मुश्किल हो जाता है, पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमने उसमें एकदम से एक बार में ही अप्लाई कर दिया तो एक बार फिर उसमें क्या है, हार्डनेस आ जाती है पेपर में, ठीक है, फिर वो पैचेस दिखते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा ही, और फिर मुश्किल होता है उसमें कंट्रोल करना, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये है कि चित्रपट पेपर में या कैंसन वगैरह में इन पे आसानी से हो जाता है, उसमें हम आसानी से मर्ज कर सकते हैं, एक ही बार में फ्लो में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ना बार बार इसमें मर्ज करना पड़ता है साथ के साथ। और चीज़ को रियलिस्टिक लेके आने के लिए अब देखो मैंने इसमें ना जो ये चश्मे के पास से जो शेड थी उसको मैंने पहले जब एक फर्स्ट लेयर लगाई थी उस टाइम पे मैंने उसको मर्ज कर दिया था, ये जो हाईलाइट है वो छोड़ा नहीं। लेकिन सेकंड लेयर में अब मैं इसमें देखो उस चीज़ को, स्पेस को छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अब ये वाली लेयर इसमें जो अगर मर्ज कर दी तो फिर ये इतना हाईलाइट रह नहीं पाएगा, इसलिए। अब आप लोग देख रहे हो कि नीचे जो ये मैंने शेड इसमें अप्लाई की है वो कितनी लाइट है, और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें जो सेकंड लेयर डाली है वो और उससे डार्क है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे अप्लाई करते रहेंगे। इस तरीके से ना शेड्स को मैं ऐसे मर्ज करते रहना है, ठीक है। इसमें हमें ना जैसे लेयर्स दिख रही है उनको सेम फॉलो करना है, वैसे ही अप्लाई करते जाना है कलर को। और ये मैं कलर प्लेट के साथ, अब जैसे ना यहाँ पे जो नीचे ये नेक के यहाँ पे पास में इसमें डार्क शेड है तो मैंने डार्क अप्लाई किया है, ठीक है। एक तो ये सीधी शैडो बनेगी इसकी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डार्क कलर ब्रश में बस है ना वाटर कलर, जो ब्लैक वाटर कलर है उसी को ही लाइट डार्क पानी के साथ करते रहना, मिक्स कर करके, और उसको अप्लाई करना है इस तरीके से। और जब धीरे धीरे जैसे ही कलर सूखने लगता है, शेड्स है ना हमें समझ आने लगती हैं, ठीक है। कलर सूखने के बाद इसमें देखो ये थोड़ा सा है ना पैचेस दिखते हैं, ठीक है। और हम दूसरी लेयर इस पर करेंगे, फिर दोबारा से इसमें लेयर कलर अप्लाई करेंगे तो फिर वो मर्ज हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से अब मैं हेयर में जो कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना डार्क अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे हमें जिस अकॉर्डिंग है ना कलर दिखता है उसी हिसाब से है ना हमें अप्लाई करना होता है। जैसे हेयर्स में ना थोड़ा डार्क कलर है, ठीक है, तो इसमें ना हम पहले डार्क से ही अप्लाई करते हैं ऐसे, लेकिन इसमें भी लाइट मीडियम डार्क तीनों शेड हमें दिखाई देगी। अब मैं हेयर इसलिए कर रहा हूँ इसमें क्योंकि ताकि हेयर अगर अच्छे से हो जाएंगे ना उसके बाद फिर है ना तो फेस की है ना थोड़ी शेड को समझने में थोड़ा आसानी होती है, इस वजह से, ठीक है।
ऐसा कुछ नहीं, हम पहले फेस में भी कंप्लीट वर्क करके हेयर को बाद में कर सकते थे। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर कलर में हम लाइट टू डार्क की तरफ जाते हैं, तो पहले हम लाइट शेड्स कंप्लीट करके फिर उसमें डार्क, जैसे हेयर डार्क होते हैं तो हेयर को बाद में भी कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो नीचे यहाँ पे मैंने लाइट्स इसी को इमर्ज कर दिया है। ठीक है, शेड को हमें बस सिर्फ है ना यही देखना होता है कि इसमें देखो ब्रश के साथ कैसे कलर को मैं चला रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे लाइट शेड है, जहाँ पे हाईलाइट है, उस स्पेस को हमें छोड़ना होता है। इस तरीके से। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम से डार्क शेड थी। ठीक है, वो मैंने अप्लाई की ताकि हमें अच्छे से फेस की जो शेड्स है वो समझ आए कि उसमें हमें कितना वर्क और करना है। ठीक है, ये मैंने जो ब्लैक वाटर कलर है उसी को ही डार्क थिक यानी कि थिक लेके और उसी को ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने पानी कम यूज़ किया है। ये पतली ब्रश के साथ इसको ऐसे थोड़ा सा फैन ब्रश के टाइप में फैला के थोड़ा, और ठीक उस टाइप से हमें इसमें करना होता है, या पॉइंट बना के भी हम इसको ऐसे हेयर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी है ना वाइट को या हाइलाइट्स दिखाने के लिए वो चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं, और इसमें भी हमें पहले लाइट कलर का अप्लाई करेंगे, फिर कहीं कहीं डार्क ऐसे फिल करते जाएंगे।
इस तरीके से मैं पहले ये ना हेयर में कलर फिल कर रहा हूँ ताकि है ना हमें फेस की शेड्स समझ आए। वैसे देखो राइट साइड में मैंने पहले डार्क को अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे ना नीचे नेक के पास इसको हम इसी के साथ लाइट करके थोड़ा मर्ज करेंगे पानी लगा के। अब जैसे है ना हेयर जिसमें इस प्रकार से ना हमें दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार से ऐसे हम स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना लाइट ऐसे लाइट में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ कलर को थोड़ा लाइट करके। अब देखो मैंने ना ब्रश को एक फैन ब्रश के टाइप में ऐसे बना रखा है ताकि स्ट्रोक्स अच्छे से लगें। अब मैंने इसमें ना जो शेड डाली थी पहले उस टाइम पे जब शेड गिरली थी, ठीक है, कलर गिरला था तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल डार्क है, लेकिन नहीं। अब इसमें ना देखो मैं और दोबारा ऊपर से वो जब सूखने के बाद है ना लाइट हो जाती है तो इसके बाद इसीलिए मैं इसमें और दोबारा से डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कलर को ऐसे मर्ज करना है इसके साथ में ऐसे। इस तरीके से जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे डार्क ऐसे। अब इसमें ना ऐसे बचा बचा के जहाँ पे हमें शेड जैसे दिख रही है वैसे इसमें अप्लाई करना है हमें। ठीक है, कलर को आराम से ब्रश के साथ।
अब जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ डार्क फिल कर रहा हूँ हेयर्स में। अब देखो जहाँ पे ना हाइलाइट्स हैं ये सारे ना, ये हमें छोड़ना होगा, ठीक है, छोड़कर चलना होता है। उसके बाद में हमें ऐसे, क्योंकि अगर हमने इसमें ना अभी कलर अप्लाई कर दिया तो फिर ऊपर से हम इसमें ना, मतलब इसको हम ठीक नहीं कर सकते वाटर कलर में। फिर उसका एक ही है रीज़न, अगर हम करना भी चाहें तो ऊपर से ना फिर वाइट कलर यूज़ करना होगा, ठीक है, और वो फिर अलग से दिखता है क्योंकि एक्रेलिक में तो वो मर्ज हो जाता है और इसमें ना वो अलग से शो होता है तुमसे, फिर जो कि अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें इसका जो हाईलाइट है, जो वाइट जहाँ पे दिख रहा है हमें, तो उसको छोड़ के चलना होता है। सेम ऐसे ही पेंसिल शेडिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, उसको भी हमें इरेज करना होता है। जहाँ भी शेडिंग में जहाँ हाईलाइट होता है, ठीक है, उसको भी हमें ऐसे छोड़ के चलना होता है। उसमें हम फिल नहीं करते शेड्स को। ऐसे ही इसी में भी ऐसे ही है। अब देखो मैं इसमें जो ये लाइंस दिखा रहा हूँ, हेयर की पतली पतली लाइंस दिखाऊंगा, ठीक है, इसको है ना ब्रश को ऐसे जब हम कलर पैलेट में ऐसे मिक्स करते हैं तो उसको ऐसे, जैसे हमारे पास झाड़ू होती है उस टाइप से इसको ऐसे रखना है, ठीक है, और फिर इसके हेयर्स अलग अलग जैसे खुले रहेंगे तो ऐसे फिर उनको ऐसे स्ट्रोक्स टाइप में लगाना है, ठीक है, आराम से हेयर बन जाते हैं। और कितनी देर से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो मैं इसमें जो वर्क कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही ब्रश के साथ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप लोग डिपेंड करता है। अब मेरे पास पोर्ट्रेट का साइज़ क्या है, ठीक है, उसमें स्पेस कितना है। अगर हम बड़ी ब्रश का यूज़ करते हैं तो फिर एकदम से कलर फैल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा पोर्ट्रेट बना रहे हो, किस साइज़ में बना रहे हो, A4 में, A3 में, ठीक है, A2 साइज़ में, तो ये सारे, या A5 में, तो उस हिसाब से आपको ब्रश से यूज़ करनी है। बाकी ये भी होता है, डिपेंड ये भी करता है कि हम कलर हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं ब्रश से। अगर हम बड़ी ब्रश के साथ ऐसे अप्लाई करेंगे तो एकदम से कलर नीचे बह जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसी ब्रश के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ और इसी से ही मैं डिटेलिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ ऐसा है कि जैसे हम जब इस कलर के साथ ऐसे मिक्स करते हैं पानी के साथ ब्रश को, तो ऐसे है ना, फिर तो उससे पॉइंट बन जाता है। तो पॉइंट फिर वो ऐसे जैसे 0 नंबर की ब्रश होती है उस टाइप से ही तो हम कर सकते हैं आसानी से। ये यहाँ पे है ना, मैं इसके हेयर बैंड में वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे डार्क कलर दिख रहा है, ठीक है, इस तरफ जो शैडो बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एकदम से डार्क फिल किया है, ठीक है।
तो इस तरीके से ऐसे हमें मर्ज करना होता है, ठीक है। इस तरीके से पहले मैं हेयर में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। हेयर को निकाल रहा हूँ एक एक करके डिटेल्स में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हेयर में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने हेयर में वर्क पहले किया, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि हेयर जितने अच्छे से निकल पाते हैं ना, फिर उसी अकॉर्डिंग चीज़ें और अच्छी लगने लग जाती हैं। मोस्टली जो भी हम गर्ल्स की या वुमेंस की जो भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, उसमें हेयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक रोल होता है, अहम रोल होता है उसका, ठीक है। इस तरीके से उसका फेस है ना, फिर उसी हिसाब से अच्छे से जचता है, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। एक आर्टिस्ट को है ना ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और मेन है ना इसमें शेड्स का, ठीक है, जो अलग अलग टोन्स होती है, लेयर्स होती है, उनको ही समझना होता है, ठीक है। और चीज़ें प्रॉपर है ना बैलेंस लेके चलनी पड़ती है, तभी चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। अब देखिए मैं ना हेयर्स में वर्क कर रहा हूँ, हेयर को बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, इस तरीके से। और जो कि हेयर बैंड में है ना वाइट जो स्पेस दिख रहा है, मैंने उसको छोड़ा हुआ है, उसमें एक लाइट हल्की सी टोन आएगी जो कि मैं बाद में इसमें फिल करूँगा। इस तरीके से मैं अभी नीचे इधर इस वाले पार्ट में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, शोल्डर वाले में। और पहले मैंने जहाँ जहाँ लाइट शेड दिख रही है मैं उसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी कंप्लीट अच्छे से समझ आए। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, इस वजह से मैं इस टाइप से वर्क करता हूँ, ठीक है। अलग अलग आर्टिस्ट का अपना अलग अलग व्यूज़ होता है कि वो करने का, वर्क करने का, कि हाँ हमें किस टाइप से या कैसे करना है फिल। कुछ वर्क है ना, कुछ आर्टिस्ट ऐसा होता है कि फेस में ही वर्क करते रहते हैं, पहले कंप्लीट फेस को फिल कर डिटेल में निकालेंगे, उसके बाद ठीक है बाकी पार्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है इसमें, और आप लोग भी अपने तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शेड हल्की सी सूखने के बाद इसमें मैंने ये देखो इसमें ना अलग अलग, अब ये इसमें ना देखो हल्का हल्का कहीं कहीं वाइट मतलब हाईलाइट्स हल्का शो हो रहा था, लेकिन मैंने जो पहली जो शेड इसमें अप्लाई की वो लाइट की है, ठीक है। अब मैं इस दूसरी जो सेकंड लेयर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ उसी के साथ ही मैं उस हाईलाइट को शो करूँगा, जो कि इतना हाईलाइट है नहीं, इस वजह से ही जो इसमें फोल्ड्स दिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हम वापस इसके फोर हेड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से ही थोड़ा ज़्यादा लग गया इसमें कलर, इसको हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। सेम जैसे रेफरेंस में हमें शेड्स दिख रही है, हम वैसे इसमें अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर तो फिल की थी, अब इसके बाद इसमें फिर दोबारा से मैं थर्ड लेयर फिल करने वाला हूँ नोज़ के यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ना ऐसे लेयर्स को देख के, शेड्स को देख के और उसके साथ ऐसे मर्ज करते हुए फिल करना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसमें ये कलर को बार बार हमें लाइट, फिर उससे मीडियम, फिर उससे डार्क ऐसे अप्लाई करना होता है। पेंसिल शेडिंग पोर्ट्रेट होते हैं, उसमें हमें शेड्स को शेडिंग करनी होती है उससे मर्ज कर करके उसमें भी। ठीक है, मैं ज़्यादा इसी में वर्क करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना इफ़ेक्ट होता है, हर चीज़ अपने, हर मीडियम अपने अपने उस हिसाब से अच्छा लगता है। ठीक है, ये अपना अपना नज़रिया है। ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि मैं मोस्टली जो ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट्स हैं वो ऐसे कलरिंग के साथ या फिर ब्लैक वाटर के साथ, इसी के साथ करता हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है। अभी इसमें देखो राइट साइड में भी थोड़ी लाइट शेड दिख रही है, तो मैंने उस स्पेस को, उसमें मैंने इतना जो कलर है वो अप्लाई नहीं किया, उसको पानी के साथ मर्ज किया है। ठीक है, तो बस हमें यही चीज़ें देखनी होती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल वर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर होती रहे और समझ आता रहे कि हाँ अभी इसमें थोड़ा कितना और वर्क करना है। ठीक है, देखो किसी भी पेंटिंग में, किसी भी पोर्ट्रेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें ना मतलब हम कितना ही वर्क कर सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे। ठीक है, तो वो ये है कि हम उसको जितना उसको टाइम देंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी निकल के आएगी। तो हम उसी हिसाब से, ये सब चीज़ें ना टाइम पे डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना वर्क कर रहे हो, कितना टाइम लगा के वर्क कर रहे हो, कितने अच्छे से, कितना स्मूथली आप उसमें वर्क कर रहे हो। ये सारी चीज़ें है ना उसी पे डिपेंड करती है। अब मैंने इसके आइज़ में वर्क किया। ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर, इस बच्चे का ये पोर्ट्रेट थोड़ा अच्छे से निकल के आए। ठीक है, मुझे समझ आता रहे। अब मैं इसके लिप्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने
डार्क शेड अप्लाई की ताकि वो चीज़ थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें जो इसका लॉकेट है उसमें जो मुझे ये ब्लैक दिख रहा है, मैंने वहाँ पे ब्लैक किया, और जो इसमें ये वाइट दिख रहा है, ठीक है, मैंने उसको वाइट छोड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके साइड में ये एक लाइंस लगा दूंगा मैं, एक आउटलाइन, जिससे थोड़ा लगेगा कि इसकी शैडो है। ठीक है, इस तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें लाइट टू डार्क शेड ऐसे अप्लाई करना होता है। जैसे इसमें आई में मैंने पहले वर्क किया, उसके बाद मैं दोबारा से इसमें जो डार्क शेड दिख रही है, ठीक है, वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग भी कर रहा हूँ मैं साथ के साथ में। ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आए। अब यहाँ पे मैं देखो डार्क शेड अप्लाई कर रहा हूँ, उससे डार्क। ठीक है, अब जो इसमें ये फोल्ड्स बने हुए हैं उसको मैं अलग से ऐसे छोड़ता हुआ चलूँगा, और ऐसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग दिखाऊंगा। और ऐसे पानी के साथ ऐसे मर्ज करते हुए, अब मैंने जहाँ जहाँ देखो इसमें ये हाइलाइट्स दिख रहे थे, मैंने उस पार्ट को छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही इस तरीके से, और इसमें ये मैंने डेप्थ दिखाई है शोल्डर के पास में। अब इसमें ना मैं, मुझे जहाँ जहाँ देखो, और जो इसमें डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है मैं उसको भी फिल कर रहा हूँ।
ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करके बस ऐसे ही ब्रश के साथ है ना स्मूथली हमें वर्क करना होता है। ठीक है, और इसमें मेन यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्रश में कितना कलर है और पानी कितना है। और ये है ना हम जब कलर प्लेट है उसमें ऐसे मर्ज कर करके हम देख सकते हैं। ठीक है, और कलर को यही है कि आप पानी के साथ लाइट कर सकते हो। ठीक है, पानी कम लोगे तो डार्क हो जाएगा, डार्क कलर में ऐसे। तो बस ऐसे ही शेड्स का हमें समझ आता रहता है और हम इसमें फिल करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें ना थोड़ा लाइट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट ज़्यादा, जो बोर्ड है उस पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी शेड ज़्यादा ब्राइट थोड़ी सी शो हो रही है इसमें। ठीक है, जैसे रेफरेंस है, रेफरेंस में जो दिख रहा है और जो पेपर पे है, तो पेपर पे थोड़ा लाइट ज़्यादा होने की वजह से इसमें शेड्स थोड़ा क्लियर हो पा रही है, अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है, मतलब सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, थोड़ा सा तो इस पे ना बिल्कुल ऑन बोर्ड पे ही है, जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसी पे ही लाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से। ठीक है, तो शेड्स का थोड़ा अच्छे से क्लियर हो नहीं पा रहा है। इस तरीके से मैं अब इसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। अब मैं इसके साथ साथ इसमें शेड्स अप्लाई करता जाऊंगा और डिटेलिंग करता जाऊंगा। ठीक है, अब इसके लिप्स में आप देखिए, जहाँ जहाँ मुझे डार्क पार्ट नज़र आ रहा है मैं उसमें डार्क कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, हेयर को जब मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, अभी है थोड़ा बहुत वर्क इसमें बाकी। ठीक है, तो
अब इसके फेस है ना, फेस लाइट लग रहा है, मतलब अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ इसमें ना शेड्स और अप्लाई होंगे, तो अब इसमें ना और शेड्स में अप्लाई करूँगा। और अगर हम हेयर में वर्क बाद में करते हैं तो फिर फेस में हम शेड्स अप्लाई करते रहते तो फिर ऐसा लगता है कि वो कहीं से मतलब कि वो ज़्यादा डार्क हो रहा है। लेकिन हेयर हम अगर पहले इसमें फिल कर लेते हैं कलर, तो फिर हमें ये चीज़ें क्लियर रहती है कि हाँ फेस का जो जिसमें शेड है, जो कलर हमने फिल किया है वो डार्क है या लाइट है, ठीक है। तो फिर हमें इसमें और कलर अप्लाई करने की नीड है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमें क्लियर रहती है। अब जैसे इसमें मैं देखो दोबारा से फिर से इसमें शेड अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, जबकि रेफरेंस में देखो आप शेड बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, शेड्स हैं। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें ना टेक्निक वही रहेगी कि हम सेम जैसे पहले कर रहे थे कि हाँ हाँ हमें जैसे जैसे लाइट जहाँ पे हमें दिखता है उसको हमें छोड़ते जाना है, ठीक है। और डार्क है उसको हमें अप्लाई करते जाना है और मर्ज करते जाना है, बस, ठीक है। अब ये देखो मुझे जहाँ जहाँ डार्क शेड दिख रही है मैं उसको उसी तरीके से अप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब जैसे जैसे डिटेल्स निकलती स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से करना होता है, हमें देखना होता है कि हाँ अब जो मैं कलर अगर ब्रश में जो भी ले रहा हूँ तो वो डार्क ना हो, ठीक है, उसको लाइट ही रखें। क्योंकि अगर एकदम से डार्क अप्लाई हो गया तो फिर हम उसमें उसका कोई ऑप्शन नहीं होता वाटर कलर में कि हम उसको लाइट कर सकें। पानी के साथ उसको उठा सकते हैं ऐसे मर्ज करके ब्रश में ज़्यादा पानी करके, लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट छोटा साइज़ में बना रहे हैं तो उसमें ना फिर स्पेस होता ही नहीं है कि आप उसको उठा पाओ कलर को पेपर से, ठीक है। और ब्लैक कलर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, वैसे पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। कॉटन के साथ हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं, बाकी इतना है नहीं पॉसिबल, ठीक है। वो शेड दिखेगी उसमें और पैचेस भी दिखे ही दिखेंगे। अब देखो मैंने जो लेफ़्ट साइड है उसमें पहले से ही जो हाईलाइट स्टार्टिंग में छोड़ा था मैं उसमें ना उसमें जा ही नहीं रहा, यानी कि मैंने जो कलर है वो सिर्फ इधर ही नोज़ की तरफ और लिप्स की तरफ ही इसमें जो शेड है वो अप्लाई कर रहा हूँ और यहीं पे मैं उसको डार्क से मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उस तरफ क्योंकि वहाँ से हाईलाइट आ रही है एकदम से जो दिख रही है, ठीक है, तो वो देखो वो ऐसे ही छोड़ के चलना है उसकी तरफ है ना कलर। जिस जैसे ही मैं उस तरफ ब्रश को लेके जाता हूँ तो उसमें पानी के साथ उसको मर्ज कर देता हूँ, ऐसे ही। इसमें दोनों तरफ इसमें क्या है कि फेस के सेंटर में थोड़ा सा शेड ज़्यादा है और दोनों तरफ लाइट लाइट दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से लाइट है इसमें, ऐसे ही। आइज़ के नीचे जो हमें शेड दिख रही है वो मैं फिल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से डार्क शेड है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पानी के साथ फिर मैं इसको मर्ज करते हुए जा रहा हूँ।
तो इस तरीके से है ना। अब इसमें लास्ट में ये है कि हमें डिटेलिंग वर्क करना होता है, डिटेल्स को बस अच्छे से क्लियर देखना होता है, ठीक है, और उनको डिटेल को अच्छे से फिल करना होता है, ठीक है। फिर चीज़ें अपने आप ही क्लियर होने लगती है और समझ आना हमें और अच्छे से समझ आती है और अच्छे से वो चीज़ फाइन निकलने लगती है, ठीक है। हाँ, इसको जितना हमें रियलिस्टिक करना है उतना इसमें वर्क करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। आप इसमें टाइम दे के जितना वर्क करते जाएंगे उतनी ही वो चीज़ और अच्छी फाइन और क्लियर होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बस फिर बाद में ना डिटेलिंग पे ध्यान देना है कि हाँ कहाँ कहाँ डिटेल्स हमें जैसे शो हो रही है वैसे ही हमें उसको फिल करना होता है, वैसे ही अप्लाई करना होता है। इस तरीके से दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, ठीक, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी ऐसे पोर्ट्रेट्स कैसे और टेक्निक से बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, तो मैं आप लोगों के सामने और वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो बाकी हम कलर वीडियो भी लेके आएंगे, वाटर कलर में कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं, बाकी और वाटर कलर में कैसे और चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, लैंडस्केप्स को कैसे ड्रॉ करना होता है, कैसे बनाना होता है, कैसे उसमें कलर अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसके साथ ही बाकी अलग अलग मीडियम्स में और मैं आप लोगों के सामने वर्क लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फाइन अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और पोर्ट्रेट में और ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी तब होती है जब उसका साइज़, हम उसको अच्छे बड़े साइज़ में बना रहे हैं, कम से कम A3 साइज़ में, ठीक है। बाकी मैंने छोटे साइज़ में इसको पोर्ट्रेट को बनाया है, ठीक है। A4 साइज़ से थोड़ा छोटा ही है, ठीक है, उससे। अब इसके लिप्स में थोड़ा सा वर्क रह रहा था, मैं लिप्स में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अभी मैंने इसमें जो इसके कपड़े हैं और यहाँ पे मतलब और ज़्यादा हम वर्क कर सकते थे, बाकी ठीक है, मुझे बस इतना ही लगा कि इतना ही ठीक है, ठीक है। हम इसमें जितना वर्क करेंगे उतना वो चीज़ अच्छी निकलती आ जाएगी, उतनी फाइन निकलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और हम ऐसे ही नेक्स्ट और भी वीडियो लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि अच्छे से आप लोगों को हम पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ सिखा सकें।